गुड मॉर्निंग study.com में आपका स्वागत है। अब हम आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर जो पढ़ रहे थे। अब हम पार्ट 5 में आ रहे हैं, पार्ट 5 में आ रहे हैं। तो हम अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार। तो प्रमुख प्रकार अब यहाँ देखिए, एकल अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है। इसके अलावा भी और कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आगे हम आते हैं कि एकल अपघटन अभिक्रिया क्या है। पहला हम शुरुआत करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में। एकल अपघटन, एकल का मतलब तो समझ ही रहे होंगे, एक। तो कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके जब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होंगे तो उसे हम कहेंगे एकल अभिक्रिया। तो हम आप आते हैं, पहला दूसरा की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमको पढ़ना है। एकल अभिक्रिया हम ले रहे हैं। एकल अपघटन अभिक्रिया। अपघटन माने टूटना होता है, विघटित होना होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एकल अपघटन अभिक्रिया। एक पदार्थ होगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया कर दो नए पदार्थों का निर्माण करता है, जिसके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे एकल अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आवश्यक है, ध्यान रखना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में आपको समीकरण द्वारा उदाहरण देकर अवश्य लिखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में समीकरण का ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे देखिए, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये उदाहरण हम पहले भी लिए थे। संतुलित है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3। कम से कम एक एग्जाम्पल निश्चित रूप से देना होगा, ये ध्यान रखना जब भी आप डिफाइन करेंगे। यहाँ भी गर्म करेंगे हम तो बनेगा KCl प्लस O2। ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 यहाँ लगा देंगे 6 हो जाएगा, 2 यहाँ लगा देंगे। तो इस तरह से अभी हम देखें कि ये एकल अपघटन अभिक्रिया हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर बनाइए तो एक पदार्थ था, 2 नए पदार्थ बन गए। एक पदार्थ था, ये भी 2 नए पदार्थ बन गए। तो इस तरह से ये हुआ पहला, हम लोग देखें एकल अपघटन अभिक्रिया। आगे हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन, संयोजन में अकेले नहीं होगा। तो अब ज़रा यहाँ देखिए, डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ बनाता है, कर दे रहे हैं। एक नया पदार्थ बनाता है जिसके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मिला लें फिर से। अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी इसकी। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है जिसके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में H2 + O2 का उदाहरण हम लें। ये संयोग करके जल का निर्माण करता है H2O। बैलेंस कर देंगे इसको, तो इस तरह से हो गया, बैलेंस सही है। दो पदार्थ को मिलाने से बना एक नया पदार्थ। चलिए Mg + O2 लेते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए एक कंपाउंड बना इस तरह से। उसके बाद और भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे हम लोग लोहा और गंधक को गर्म करते हैं तो फेरस सल्फाइड बनता है। इस तरह से जब दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। अब जरा हम आते हैं एक उदाहरण और अगला लेते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय, उभय माने होता है दोनों। उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है अब हम देखेंगे। उभय अपघटन से ही अर्थ हो रहा है, उभय माने होता है दोनों। तो जब दो पदार्थ परस्पर संयोग करेंगे और अपने मूलकों की अदला बदली करेंगे, धन मूलक ऋण मूलक के साथ चला जाएगा और दूसरे का ऋण मूलक, दूसरे का धन मूलक दूसरे के ऋण मूलक के साथ जाएगा। यानी अपने मूलक यानी धन मूलक और ऋण मूलक की अदला बदली करेंगे। जब दो पदार्थ अपने मूलकों की अदला बदली कर, मूलकों की अदला बदली कर दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से, आवाज़ आ गया क्या? जिनके गुण मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होते हैं, तो उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखें कैसे हो रहा है दोनों का। अब हम ले रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लेते हैं, घोल लेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट का घोल लेंगे AgNO3। तो ये अपने मूलक की अदला बदली करेंगे, Na के साथ NO3 और Ag के साथ Cl। तो इस तरह से बनेगा कंपाउंड NaNO3 प्लस AgCl। अब ये AgCl जो है वो अघुलनशील पदार्थ होता है, अवक्षेप होता है। ये जो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद अवक्षेप, अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ होता है जिसको छान कर अलग किया जा सकता है। ये देखिए अदला बदली हुआ मूलकों का। अब जरा एक और उदाहरण हम लेते हैं दूसरे टाइप का, NaOH प्लस HCl। देखिए यहाँ भी मूलकों का अदला बदली होगी। कास्टिक सोडा की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रही है, तो इस तरह से बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। देख रहे हैं यहाँ भी ये चला गया इसके साथ, OH चला गया इसके साथ, प्लस हो जाएगा जल H2। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण में आता है, और यहाँ भी उभय अपघटन अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन चला गया OH के साथ, Cl चला गया Na के साथ, और इस तरह की अभिक्रिया हुई उभय अपघटन अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं दो टाइप की अभिक्रिया हो रही है, या दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। दोनों उदाहरण हम यहाँ ऊपर में दिए हुए हैं, दो टाइप का है। एक है अवक्षेपण, जो जिसका नाम हम अभिक्रिया के प्रकार में दे दिए थे, अवक्षेपण अभिक्रिया। और दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो सेकेंड समीकरण दिया गया। एक बार हम चेक कर लेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं। उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस तरह से ये इसका दो टाइप होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ चेक कर लेना है कि बैलेंस है कि नहीं। NO3 ये बैलेंस है, HCl Cl1 हाइड्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस है, दोनों समीकरण संतुलित हैं अपने जगह पर। तो इस तरह से अवक्षेपण और अभिक्रिया दो प्रकार आई, जो यहाँ देख रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, जो अवक्षेप वहाँ दिखाया गया है। ये उदासीनीकरण क्रिया है, इसमें क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और उसमें एक तीसरा अघुलनशील पदार्थ अलग होता है। तो इस तरह से दोनों अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण हैं।